हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक लूप देखा था 10.1 वीडियो में। तो उसमें हमने वाइल लूप कवर किया था और इस नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में फॉर लूप। तो इसमें फॉर लूप में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे कैसे करना है, उसको हम एग्जांपल्स के साथ समझते चलेंगे। फॉर लूप का देखो वर्किंग सेम है, वर्किंग में कोई डिफरेंट नहीं है। ये भी रिपीटेड वर्क को यूज़ करने के लिए ही यूज़ होता है। जैसे कि हमें लास्ट वीडियो में देखने को मिला था कि अगर हमें 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट करने हो या जो कुछ भी काम करना हो, वो इससे भी हमें करने को मिल जाता है। बस आसानी होती है कि इसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा कम लाइन लेता है, उसमें ज़्यादा लाइन जा रही थी। तो इस वजह से इसको डेवलप किया गया है फॉर लूप में। और फॉर लूप के थ्रू हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, थोड़ा मॉडर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। जो चीज़ें उसमें एकदम एक्सप्लेन करके लिखनी पड़ती हैं वाइल लूप में, इसमें ये हिडनली अपनी सारी चीज़ें काम कर देता है। तो इस वजह से हमने फॉर लूप को भी सीखना पड़ता है कि हम जो यहाँ पे फॉर लूप में क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो उससे आपको भी अभी पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्या इसमें डिफरेंस है। तो फॉर लूप में सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके थ्रू हम क्या करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमने लिख दिया यहाँ पे BANANA, ठीक है। तो अगर हमें इस स्ट्रिंग के लेटर को एक एक करके प्रिंट कराना है, जैसे पहले बी प्रिंट हो, फिर अगली लाइन में ए प्रिंट हो, फिर एन प्रिंट हो, फिर ए, ऐसे करके हमें प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हम फॉर लूप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप इसके लिए अगर हम लिखते हैं तो बहुत इजीली लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वाइल लूप से नहीं लिख सकते, वाइल लूप से भी लिखेंगे, पर उसमें अलग ही दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि उसको इनिशियलाइजेशन चाहिए ही चाहिए, और उसमें आपको कंडीशन चाहिए ही और अपडेशन चाहिए ही। तो उसमें जो है आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं एकदम एक्सप्लेन करके। यहाँ पे ये सारा काम हिडनली चलता है, बस आपको अपना काम बताना है, काम क्या करना है, ठीक है। वो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाता है। जैसे मुझे ये बताना है कि बस एक्स में जितने भी लेटर हैं वो प्रिंट होते जाएं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, फॉर एक्स, ठीक है। मैं के लिए इन बता दूंगा, फॉर एक्स इन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा वेरिएबल ले लेंगे, एक्स की जगह मैं यहाँ पे आई कर देता हूँ, ठीक है। फॉर आई इन एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, तो ये वाला जो यहाँ पे वेरिएबल लिखोगे, यहाँ पर जो आपको प्रिंट कराना है वो लिखोगे, ठीक है। तो हमें आई नाम का एक वेरिएबल प्रिंट कराना है, तो इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, बस सिंपल। इतना सा काम जब हम करेंगे और इसको F5 से रन करके चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक एक लेटर को सिंपली यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। तो ये बहुत आसान है, वाइल लूप के जो रेस्पेक्ट में ये बहुत ही आसान है। एक तो देखो इसमें लाइन ऑफ कोड कम लगा, ना हमें इसमें इनिशियलाइजेशन बताना पड़ा, ना हमें कंडीशन बतानी पड़ी, और ना ही हमें इसमें अपडेशन बताना पड़ा। ये सारा काम इसमें हो रहा है पर हिडनली हो रहा है, काम वैसे ही हो रहा है, बट इसमें हमें लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं वाइल लूप से बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल लूप से बेटर इसको माना जाता है। अब इसको एक और देख लेते हैं, इसमें और क्या क्या किया जा सकता है। तो एक और काम अगर हम इसमें देखें, तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, हमने लिस्ट भी पढ़ ली है। तो अगर हमारे पास जैसे कोई लिस्ट है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि लिस्ट में स्टूडेंट के नाम है, तो मैंने यहाँ पे लिखा राम, ठीक है, मोहन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कनक, इस तरीके से मैंने मोहित, तीन चार नाम लिख दिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब इन नामों को एक एक करके प्रिंट कराना चाहते हैं। तो अब भी यही सिंटेक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इतना करके ही हम यहाँ पे चलते बनेंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, बस रन कर देना, राम मोहन कनक मोहित, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ, मैंने लास्ट वाले लूप में आपको दिखाया था, ब्रेक स्टेटमेंट भी दिखाया था कि लूप के साथ ब्रेक भी चलता है, कंटिन्यू भी चलता है, तो वो चीज़ इसमें भी होती है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे क्या करना है, जैसे ही कनक का नाम आए, ये क्या कर दे, बाहर हो जाए, यानी कि आगे का कुछ भी प्रिंट ना करे और ना ही कनक को प्रिंट करे, बस ये राम और मोहन को प्रिंट करके रुक जाए। तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन लगा के हम क्या कहते हैं, जैसे ही आई की वैल्यू क्या हो, वो हो जाए क्या, कनक हो जाए, तो हम यहाँ पे कनक लिख देंगे। तो कनक हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बस ब्रेक लिख देना। तो जैसे ही ब्रेक हो जाएगा, तो वो उसको पढ़ते ही बाहर हो जाएगा प्रोग्राम से और कुछ भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही हो गया।
अब इसमें इसने कनक को प्रिंट कर दिया, हम तो ये भी नहीं चाह रहे थे कि कनक भी ना प्रिंट हो, तो वो इसलिए कर दिया क्योंकि प्रिंटिंग पहले हो रही है ना। मैंने ब्रेक में आपको बताया था, ब्रेक वाले में कंडीशन पहले लगती है, काम बाद में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम काम बाद में करेंगे, तब हमारा ये जो हम आउटपुट चाह रहे हैं वो हमारा यहाँ पे प्रिंट होगा। देखो राम और मोहन यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब ब्रेक कर लिया तो कंटिन्यू भी कर लेते होंगे, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू देखना चाहते हैं। तो कंटिन्यू में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि मोहन का नाम आए तो बस ओनली मोहन को छोड़े और बाकी सब प्रिंट करे। ठीक है, तो यानी कि हमें ये काम करवाना, मोहन को स्किप करवाना है। राम प्रिंट हो, कनक प्रिंट हो, मोहित प्रिंट हो, बस मोहन प्रिंट ना हो। तो मोहन वाले पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये हमने कनक के लिए लिखी हुई थी कंडीशन, तो हम यहाँ पे मोहन के लिए लिख देते हैं, और ब्रेक की जगह पे बस सीधा हमें क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो अब हमारा काम हो गया। ठीक है, तो मोहन प्रिंट नहीं होगा, राम प्रिंट हो गया, कनक प्रिंट हो गया, मोहित प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से जो हम ब्रेक और कंटिन्यू भी यूज़ कर पा रहे हैं, यानी कि हम वाइल की सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो हम किसको यूज़ करना पसंद करेंगे, फॉर लूप को। ठीक है, तो इसलिए फॉर लूप ज़्यादा देखने को मिलता है विद रेस्पेक्ट टू वाइल लूप। ठीक है, तो अब अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें जैसे कि वाइल लूप नंबर पे भी काम करता था, जैसे कि हम उससे 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करा लेते थे, और जो भी काम कराना होता था वो करा लेते। क्या ये कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बस इसके लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो अब वो चेंज हम यहाँ पे देखते हैं कैसे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब एक नंबर प्रिंट कराते हैं 0 से लेके 5 तक। तो 0 से लेके 5 तक हमें नंबर प्रिंट कराने हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे पावर है पूरी। ठीक है, इसमें एक रेंज फंक्शन आता है, रेंज फंक्शन हमें वो पावर देता है। ठीक है, सारी पावर देगा। देखो अब क्या क्या पावर देगा यहाँ पे हमें पता चल जाए। हमें सिंपल एक ही लाइन में काम करना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करो, फिर कंडीशन लगाओ, और फिर अपडेशन भी करो। ये सारा काम हमें अलग अलग लाइन में करना पड़ता था, यहाँ पे सारा काम एक ही लाइन में हो जाएगा। तो बस हमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेना है, फॉर एक्स नाम देना है, बस उसको कोई वैल्यू नहीं देनी है। इन रेंज बता देनी है कहाँ से कहाँ तक चलना है। रेंज में देखो 3 चीज़ें होती हैं, यहाँ पे दिख रही हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ पे करना है, और उसमें जो डिफरेंस होगा वो कितना रहेगा। ठीक है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप स्टेप छोड़ देते हैं तो उसमें जो डिफरेंस होता है वो 1 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट भी छोड़ूंगा। अब यहाँ पे मैं ओनली एक वैल्यू पास कर रहा हूँ। अगर हम केवल एक वैल्यू पास करते हैं तो ये बता रहा है कि रुकना कहाँ पे है। ठीक है, अगर हम इसमें केवल एक ही वैल्यू पास कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि जैसे ही 6 आ जाए, यानी 6 से पहले ही रुक जाना, लेस देन 6। तो लेस देन 6 वाली कंडीशन यहाँ पे ऑटोमेटिक लग जाती है, और हमें इसमें बस प्रिंट कराते हुए चलना है एक्स को। तो जैसे हम यहाँ पे एक्स को प्रिंट कराते हुए चलेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, मैंने बोला था 0 से लेकर 5 तक प्रिंट कराना। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि ये चलो 5 तक तो प्रिंट हो रहा है, ठीक, पर स्टार्टिंग 1 से हो। तो मैं 1 कॉमा जब 6 पास करूँगा तो स्टार्टिंग 1 से होगी, और 1 से होगी और 5 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि ऑड नंबर प्रिंट हो, बस केवल पहले 1 प्रिंट हो जाए, फिर 3 और फिर 5। तो ऑड इवन करने के लिए हम यहाँ पे इसका तीसरा पैरामीटर, उसमें 2 का डिफरेंस लगा देंगे। अभी 1 का डिफरेंस है तो देखो 1 में 1 बढ़ा है 2 आ जाता है, 2 में 1 बढ़ा है 3। अब मैं क्या कर दूँगा, 2 का डिफरेंस कर दूँगा, तो जब पहली बार वो 1 प्रिंट कर देगा उसके बाद 2 बढ़ाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑड नंबर प्रिंट करा सकते हैं। कितना आसानी से यहाँ पे काम हो रहा है, देखो 1 3 5 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब अगर यहाँ पे हम इवन करना चाहते हैं तो डिफरेंस तो 2 का ही रहेगा, बट स्टार्टिंग नंबर हम यहाँ से 2 का कर देते हैं, तभी तो 2 2 4 ऐसे करके प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 4। तो ये रेंज फंक्शन कितना पावरफुल है। अगर इसमें एक ही वैल्यू पास करते हैं तो वो केवल ये बताती है कि रुकना कहाँ पे है। 2 वैल्यू पास करते हैं तो वो स्टार्ट और एंड बताता है, और अगर तीनों वैल्यू पास कर देते हैं तो वो डिफरेंस भी बताता है कि हमें कितने कितने का डिफरेंस लेके प्रिंट करना है। तो ये इसमें बहुत अच्छी बात होती है, ये वाइल लूप में नहीं है, ये हमारा फॉर लूप में ही काम करेगा। ठीक है, तो फॉर लूप के पास देखो ये वाली पावर भी है। तो यानी इसमें सारी पावर आ रही है फॉर लूप में, जो हमें वाइल लूप में मिल रही थी। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो कंक्लूज़न है वो क्या निकलता है कि फॉर लूप बेस्ट है दोनों लूप में से। जो हमारे पाइथन में दोनों लूप होते हैं, वाइल लूप और फॉर लूप, तो उसमें जो सबसे बेस्ट है वो फॉर लूप है, क्योंकि फॉर लूप के पास वाइल लूप के सारे काम करने की पावर है, और प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा पावर भी है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या प्रेफर करते हैं,
फॉर लूप को यूज़ करना प्रेफर करते हैं, वाइल लूप को कम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये अब आपका चैप्टर 10 जो लूप वाला चैप्टर था वो अब आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, पाइथन में फंक्शन कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।